हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की लिविंग साइंस बुक का जो है हमारा चैप्टर 3 दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। सो आज हम उस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। आपको पता ही होगा हम अपनी डेली लाइफ में अलग अलग तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि वुड, कॉटन, स्टोन, क्ले, ये सब नेचुरल मटेरियल है। पर कुछ मटेरियल जो कि केमिकल फैक्ट्रीज से उनको प्योर करके उन्हें यानी कि उनसे बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस के द्वारा जो है उन्हें जो है हम तक पहुंचाया जाता है, उसके बिना वो हमारे लिए यूजेबल मटेरियल्स नहीं होते हैं। सो फर्स्ट जो टॉपिक है ये होल उसी के बारे में, अगर आप इसको डीपली भी पढ़ेंगे तो इसके अंदर वही सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो ह्यूमन मेड मटेरियल इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है आज की डेट में। यही आपको एक मेन पॉइंट मिलेगा। अदरवाइज जो भी चीज़ें हैं वो हम आगे भी इजीली तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे डीपली भी पढ़ सकते हैं। सो आगे हम पढ़ेंगे व्हाट आर पॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पॉलीमर्स। सो आप लोग जानते हो कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। हर मटीरियल के अंदर कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक जो होते हैं वो भी किसी ना किसी मॉलिक्यूल से बने होंगे, तो उन्हीं मॉलिक्यूल को पॉलीमर कहा जाता है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नीचे दी गई है, मोनोमर की डेफिनेशन दी गई है। जो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तो पॉलीमर्स बोलते हैं। पॉलीमर्स आर ह्यूज मॉलिक्यूल्स यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग चेंज मेड फ्रॉम थाउजेंड ऑफ सिमिलर स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स। सुनो, अब जो पॉलीमर्स है, पॉलीमर्स एक मॉलिक्यूल है। अब वो जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम मोनोमर्स कहते हैं। मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। पॉलीमर्स एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल है, उन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम मोनोमर्स कहते हैं, ठीक है। द नेम पॉलीमर इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, पॉली मीनिंग जो है हमारी मैनी, और मर मीनिंग यानी कि पार्ट ऑफ यूनिट, ठीक है। तो ये जो है पॉलीमर की मीनिंग प्रॉपर जो है ग्रीक वर्ड से भी मिला गया है, उसके आप पढ़ सकते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है यूनिट, मीनिंग पार्ट और यूनिट, ठीक है। एज द नेम इम्प्लाइज अ पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। तो पॉलीमर जो है हमारा वो बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स से मिलकर बनाया। और इसको अगर आप चाहें तो इसको आप एक कंपेयर कर सकते हैं बीड से, बीड ऑफ नेकलेस से भी आप इसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीमर कैन बी कंपेयर टू द बीड ऑफ अ नेकलेस विद द बीड्स बीइंग मोनोमर्स जो है उसकी पूरी बीड है, जो बीड है वो सारी मोनोमर्स है, और जो पूरा बनके तैयार हुआ दैट इज द पॉलीमर। और ढेर सारे पॉलीमर्स को मिला करके फिर आपको पता ही है एक सिंथेटिक फाइबर या फिर प्लास्टिक बनता है, ठीक है। So now the process by which monomers are linked together to form polymers is called polymerization, ठीक है। जो प्रोसेस होता है जिससे जो है हमारे मोनोमर्स जो मिलकर के एक पूरा का पूरा पॉलीमर बनाते हैं उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है। ऑल पॉलीमर्स आर नॉट लीनियर इन स्ट्रक्चर। सारे पॉलीमर एक जैसे नहीं होते, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, इस टाइप से अलग अलग होते हैं। वो क्रॉस लिंक्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि 3.1 में हम इसको देख सकते हैं, ये रहा हमारा 3.1 नेकलेस का वीडियो। बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप से बहुत ज़्यादा उलझे टाइप्स के रहते हैं ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर, दैट्स द मेन पॉइंट, यानी कि मेन पॉइंट बहुत सारे पर ये भी एक बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट है। सो द कॉमन नेचुरल फाइबर्स आर यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ और वुड, कॉटन एंड सिल्क, ठीक है। ज़्यादातर कौन सा अकरिंग मटेरियल होते हैं कि वूल, कॉटन, सिल्क, ये सब नेचुरल अकरिंग मटीरियल्स होते हैं नेचुरली। तो उसको क्या बोलते हैं हम, आपको मैंने पीछे बताया था, नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। और जो कि ये देखो नेचुरल पॉलीमर्स, उनको हम नेचुरल पॉलीमर्स भी कहते हैं। जो और बच गए रेयॉन, नायलॉन, इस टाइप के जो है। उसके बाद पॉलिस्टर, ये जो है ना ये हमारे ये ह्यूमन्स बनाते हैं, ह्यूमन केमिकल प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, ये जो है सिंथेटिक फाइबर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे रेयॉन के बारे में। रेयॉन, सिल्क इज अ नेचुरल फाइबर विद अ ब्यूटीफुल टेक्सचर। सिल्क जो है एक नेचुरल फाइबर है जिसके अंदर बहुत ब्यूटीफुल से स्ट्रक्चर होता है, बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है
तो इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि इसी के लिए हम थोड़ा सा इससे सस्ता भी बना सकते हैं, है ना भाई। अब कोई महंगी चीज़ है वो सब तो से नहीं खरीद सकते ना, तो कुछ उन जो गरीब होते हैं उनके लिए जो है ये रेयॉन बनाया गया है। ये बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। 19th सेंचुरी के एंड में ये बना था, साइंटिस्ट ने जिसको नाम दिया रेयॉन, ठीक है। रेयॉन जो है इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। ये सिल्क से चीप है और ये वुड पल्प से बनाया जाता है, जो कि वुड पल्प जो है वो सबसे पहले जो वुड पल्प है जो सबसे पहले डिज़ोल्व किया जाता है एल्कलाइन सॉल्यूशन में, सबसे पहले वो मिक्स डिज़ोल्व किया जाता है। उसके बाद जो थिक लिक्विड प्रोड्यूस होता है वो उसको टिनी होल्स के द्वारा उन्हें फाइबर्स में जाकर के फिर उन्हें बीट टाइप करके उनको फिर बनाया जाता है। उसको फिर सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है, उसके बाद उसको यार्न में बर्न करके उसको फिर वूवन किया जाता है, ठीक है। रेयॉन को हम रीजनरेटेड फाइबर भी बोला जाता है, क्योंकि ये ओरिजिनल रॉ मटेरियल से बना रहता है, सेलुलोज। क्योंकि देखो रेयॉन को रीजनरेटेड फाइबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ओरिजिनल रॉ मटेरियल होता है सेलुलोज, वो जो होता है ना वो ब्रोकन डाउन होता है, उसके बाद जो न्यू मटेरियल फॉर्म होता है ये इसको बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्गर बना देता है, इसको ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्गर बना देता है और इजी टू डाई, यानी कि इसको अलग अलग कलर में इजीली हम डाई कर सकते हैं, ठीक है। अनदर यूजफुल प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो है स्वेट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। रेयॉन जो है रेयॉन के कपड़े हम समर्स में इजीली पहन सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ये स्वेट एब्जॉर्ब कर सकते होते हैं, इस वजह से इनको पहनना बहुत ही आसान होता है और कंफर्टेबल भी रहता है। सो ना यूजेस ऑफ रेयॉन के यूजेस क्या क्या है। फर्स्ट यूजेस का है कि ये अपैरल जैसे कि सूट वगैरह, टाई वगैरह ये सब बनाने के लिए भी रेयॉन जो है यूज़ किया जाता है। जैकेट, स्टॉकिंग, स्लैक्स, स्पोर्ट्स वियर ये सब इसके लिए भी यूज़ किया जाता है। सेकेंड इसका क्या है, होम फर्निशिंग जैसे बेड स्प्रेड्स, बेडशीट, ब्लैंकेट्स, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ्स, अनहोल्स्ट्री, कारपेट्स एटसेट्रा, इन सब ये सब चीज़ों के लिए भी रेयॉन जो कि सिल्की लस्टर होता है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लस्टर आते हैं जो कि बहुत प्यारा लगता है, इस वजह से रेयॉन को इन सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नायलॉन। अब हम नायलॉन के बारे में पढ़ेंगे। सो नायलॉन जो सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर था, जो कि पूरी तरीके से केमिकल से बना हुआ है। इसको जो है ये न्यूयॉर्क और लंदन सिटी में मिला सबसे पहले, खरीदा जहाँ पे ये सबसे पहले मार्केटेड किया गया था। तो इसी की वजह से जो है ना इसका जो नाम वहीं से रखा गया। देखो NYLON जो आपको ब्लू ब्लू वर्ड्स दिख रहे होंगे वो इसके मेन पॉइंट से इनको वहीं से फिर ढूंढा गया है, यानी कि N से न्यू का N, यॉर्क का Y और लंदन का LON। तो ये क्या बन गया हमारा नायलॉन। सो नायलॉन फाइबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक होता है, ये कि इतना स्ट्रॉन्गर होता है, ये स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ये बहुत ज़्यादा लाइट होता है, रिंकल रेजिस्टेंट होता है और ये हम जो है वियर रेजिस्टेंट भी होता है। इसी की वजह से नायलॉन गारमेंट जो है बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है। ये बहुत ज़्यादा ही कम पानी में धुल जाता है और गारमेंट्स जो इससे बनते हैं वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, इसके अंदर लस्टर भी बहुत होता है। सो ना एक्टिविटी 1 है हमारी। सो एक्टिविटी 1 क्या है हमारी, हम एक्टिविटी पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक्टिविटी क्या है हमारी, टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर्स, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में जो है हमारी फुल एक्टिविटी है, ठीक है। कॉटन का एक थ्रेड लो, एक वुल का लो, एक सिल्क का लो, एक लाइनर का लो और एक सेम लेंथ की अबाउट और थिकनेस वगैरह की लो, ठीक है। उनको जो है ना एक स्टैंड पे रखो और एक अटैच करो उससे पेन, और उसके बाद जो उसका अदर एंड है ना वो एक थ्रेड से बांध दो, ठीक है। ऐड वेट, उसके अंदर उन लोगों के अंदर वेट डालो एक बार, तो उसके बाद जो है ना पेन जो है वहाँ से वो थ्रेड ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। टोटल वेट कितना लगा, यानी कि वो कितना एब्जॉर्ब कर सकता है उस वेट को, ये नोटिस करो और उसके बाद जो है अलग अलग थ्रेड्स के साथ ये करो और देखो कि सबसे ज़्यादा किसके अंदर स्ट्रेंथ है, कौन ज़्यादा वज़न की चीज़ों को रख सकता है। ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है और इसको फिल अप कर लेना है, ठीक है।
ये बहुत ही मेन एक्टिविटी है। सो ना अब क्या बारी आती है यूजेस ऑफ नायलॉन। नायलॉन के भी यूजेस होते हैं, कुछ क्या होते हैं, 4 यूजेस इसमें दिए गए हैं। फर्स्ट यूज़ क्या है हमारा, जो कि साड़ीज़ जो है ना वो नायलॉन से ही बनती है, ठीक है। जो ये वियर रेजिस्टेंट होता है, गारमेंट जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, हमने पहले भी पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहते हैं ये। हाँ, सेकंड पॉइंट इसका क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी वजह से जो है ना ये रोप्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टेंट, फिशिंग नेट और जो है पैराशूट्स बनाने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। और इसके 2 और यूजेस दिए गए हैं। जो उसके बाद थर्ड यूज़ क्या है हमारा, इट हैज़ गुड इलेक्ट्रिसिटी एंड इज़ देयरफॉर यूजफुल फॉर मेकिंग सॉक्स एंड स्टॉकिंग्स। ये सॉक्स और स्टॉकिंग्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है ना, इसको बहुत खिंच जाता है ये। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा, नायलॉन इज ऑल्सो यूज टू मेक टूथ ब्रशेज, कॉम्स, जिप फास्टनर्स एंड मशीन पार्ट्स वगैरह के लिए भी ये बनाने के लिए बहुत काम आता है। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिस्टर। सो इसको पॉलिस्टर से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।